एमपी में वक्त है बदलाव का नारा देने वाले पीसीसी चीफ कमलनाथ अब बदलने जा रहे हैं। जी हां, इसको लेकर प्रदेश महिला कांग्रेस ने खास प्लान तैयार किया है। दरअसल निकाय के रण में प्रदेश की मामा शिवराज सिंह चौहान को टक्कर देने के लिए अब महिला कांग्रेस पीसीसी चीफ कमलनाथ को भाई बनाने जा रही है। इसके लिए महिला कांग्रेस ने तैयारी भी कर ली है। क्या है इसके पीछे महिला कांग्रेस का प्लान, ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस का निकाय का रण फतह करने के लिए नया प्लान। महिला कांग्रेस ने आधी आबादी को साधने के लिए तैयार किया प्लान के जरिए पीसीसी चीफ कमलनाथ होंगे अब बहनों के भाई। कमलनाथ भाई की छवि को घर घर तक पहुंचाएगी महिला कांग्रेस। इसके लिए खासा नारा तैयार किया महिला कांग्रेस ने। कमलनाथ भाई का साथ निभाना है, निकाय में कांग्रेस को जिताना है। बीजेपी ने कमलनाथ के नए स्वरूप पर ली चुटकी। कहा कमलनाथ कोई भी रूप रख लें, लेकिन महिलाएं बीजेपी के साथ। दरअसल कांग्रेस कमलनाथ को भाई बताकर महिला मतदाताओं से न सिर्फ कनेक्ट करने की कोशिश में है, बल्कि अभियान के दौरान महिला कांग्रेस कमलनाथ के सीएम रहते हुए महिलाओं के हित में चलाई गई योजनाओं को भी बताएगी। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इस नए प्लान और कमलनाथ के भाई स्वरूप पर भी चुटकी ली है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस कुछ भी कर ले, लेकिन महिला मतदाता उनके झांसे में नहीं आने वाली। भाई का साथ निभाना और कांग्रेस पार्टी को जिताना, नगर निगम में मेयर और अध्यक्षों को जिताना, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। हमारी बहनें घर घर जाएंगी, हमारे 15 महीने के कार्यकाल को बताएंगी और 15 साल के कार्यकाल को बताएंगी कि खरीद फरोख्त की सरकार ये बनी है, ये धोखाधड़ी की सरकार है, ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। 2023 में वापस कांग्रेस की सरकार आएगी और ये बहनें अपने भाई का झंडा बुलंद करेंगी। अब देखिए, कमलनाथ जी का जिस तरह का चरित्र रहा है उस बारे में मुझे लगता है चित्रण करना मीडिया के सामने बार बार संभव नहीं है। कमलनाथ जी के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में सब लोग भलीभांति जानते हैं। जिस तरीके से पिछले कई दिनों में उनके कई सारे चित्र वायरल होते रहे हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में सब जानते हैं। हमें लगता है कि इस समय महिलाओं ने, युवतियों ने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी से दूरी बना के रखी है वो सबके सामने है। आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति हो गई कि उनको उम्मीदवार के रूप में भी महिला कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, चाहे पार्षद की बात करें या नगर पालिकाओं की बात करें, क्योंकि सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर महिलाओं का सम्मान कभी नहीं है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की तैयारियों से ये तो साफ लग रहा है कि निकाय का रण भी विधानसभा चुनाव से कम दिलचस्प नहीं रहने वाला। लेकिन महिला कांग्रेस का प्लान कमलनाथ भाई कितना सफल होता है और निकाय के रण में कितना लाभ कांग्रेस को मिलता है, ये तो निकाय के चुनाव परिणाम में देखने पर ही पता चलेगा। INE24 के लिए कैमरा पर्सन राकेश श्रीवास्तव के साथ आकाश सैन की रिपोर्ट। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जी हां, मामा वर्सेस भाई। शिवराज सिंह चौहान की मामा वाली इमेज इतनी लोकप्रिय है, वो जन हर कोई जो है उनका मामा के रूप में जानते हैं उनको। और इस चीज का फायदा बीजेपी को हर बार हुआ है, हर चुनाव में हुआ है। इसी से मुकाबला करने के लिए महिला कांग्रेस ने ये सोचा है और आज से शुरुआत भी कर दी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आज ही से उन्होंने शुरुआत की है कि कमलनाथ जी का जो अब वो इमेज है, जो एक उद्योगपति का है और विकास पुरुष का है, उसको अब वो भाई के रूप में जो है लोगों तक, घर घर तक पहुंचाएंगे। तो इस इमेज, ये जो इमेज का जो बदलाव होगा, इससे क्या कांग्रेस को आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में फायदा होगा और क्या बीजेपी को इससे कोई नुकसान होगा? चलिए हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी, मेरे साथ फोन लाइन पे मौजूद है जसवंत जाटव जी और दीपक सक्सेना जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो दीपक सक्सेना जी आपके पास आऊंगी। क्या लग रहा है इस इमेज जो चेंज करेगी महिला कांग्रेस कमलनाथ जी का, इससे कितना फायदा होगा कांग्रेस को आने वाले चुनाव में?
पहले तो मैं महिला दिवस के अवसर पर सबको अपनी ओर से माननीय कमलनाथ जी की ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ जी धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में सब महिलाओं के सहयोग से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार और कमलनाथ जी की वापसी होगी। जी 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 जहाँ बात बिल्कुल। आती है जी। और ये जो इमेज जो बदलने की कवायद शुरू की है महिला कांग्रेस ने, कमलनाथ जी को भाई के रूप में अब उनकी जो ब्रांडिंग होगी, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, कमलनाथ जी को हम लोगों ने हमेशा अपने बड़े भाई के रूप में शुरू से 80 से जब से वो आए हुए तब से हम लोग सब उनके साथ हैं और एक बड़े भाई के रूप में उनको देखा जाता है। हमारे यहाँ ज्यादातर लोग उनको भैया ही कहते हैं और जहाँ माँ बहनों का सवाल आता है सभी का उनका प्यार, सबका साथ और कमलनाथ जी के लिए सबसे विश्वास रहता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कमलनाथ जी की जो पहल शुरू होने जा रही, जैसे शिवराज सिंह जी को मामा के रूप में प्रकटित हुए, वैसे भविष्य में कमलनाथ जी एक भाई के रूप में प्रिय व्यक्ति सबके साथी बनेंगे। जी बिल्कुल। जसवंत जाटव जी, आप कांग्रेस में थे, आप भी कमलनाथ जी को आपने करीब से देखा है, अब बीजेपी में है, लग रहा है ये जो बोल रहे इमेज मेकओवर की जो कोशिश कर रही है महिला कांग्रेस, आपको लगता है हो पाएगा? मुक्ता जी, सबसे पहले तो मैं प्रदेश की सभी बहनों को, देश की बहनों को महिला दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। जी धन्यवाद। और रही बात कांग्रेस की इनकी छवि बनाने की या सुधारने की, कमलनाथ जी अभी शायद 70 क्रॉस मतलब हो चुके हैं, 78 हैं और ये इमेज बनाने से नहीं बनती, ये तो व्यवहार में कार्य की पद्धति में आता है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जब प्रदेश की सरकार में आए तो उस समय उन्होंने प्रदेश की सभी बहनों को, सभी प्रदेश की महिलाओं को, सभी बच्चे बच्चियों को अपना भांजा भांजी माना और उनकी मामा की छवि और मामा की तरह उन्होंने पालन पोषण भी प्रदेश के बालक बालिकाओं का किया है। तो ये सब ठीक है, मैं मानता हूँ कमलनाथ जी सीनियर व्यक्ति हैं, उनको साहब के रूप में सब लोग जानते हैं। उन चाहे पार्टी के पदाधिकारी हो चाहे पार्टी के नेता हो, बगैर साहब उनसे बोल नहीं पाते। उद्योगपति व्यक्ति हैं, व्यापारी व्यक्ति हैं और चूंकि मेरा भी 1.5 साल उनके साथ कार्यकाल रहा है तो मैंने भी हर हमेशा साहब के रूप में ही जाना है उनको और सब जानते हैं। उनकी यह छवि बनाने से बनती नहीं है, ये तो व्यवहार से और कर्म से बनती है, कार्य से बनती है। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही कि छवि जो है वो व्यवहार से बनती है। दीपक जी, जो आपके जो कांग्रेस में जो टूट हुई थी, सिंधिया जी और वो विधायक सब जो कूच कर गए थे बीजेपी में, उन सब का कहना था कि सब जो हैं कमलनाथ जी के व्यवहार से त्रस्त थे। तो भाई की इमेज, जैसा कि अभी जसवंत जाटव जी ने भी कहा, ये तो इमेज बनाने से नहीं बनती, व्यवहार से बनती है। भाई और मैं दोनों इस बार साथ साथ हम लोग विधानसभा में आए थे और जसवंत भाई को कमलनाथ जी के साथ जुड़े कम दिन हुए। मैं पहले दिन से कमलनाथ जी के साथ हूँ और सबको कमलनाथ जी के ऊपर विश्वास और कमलनाथ जी को सब लोग अपना भाई, अपना बुजुर्ग, अपना प्यारा परिवार का मेंबर मानते हैं। जहाँ कमलनाथ जी की बात है, ये जो सरकार 15 साल की भाजपा की थी, जो अव्यवस्था थी उसको सुधारने में उनको समय लगा और 3-4 महीने हमारे आचार संहिता में चले गए। तो जो कमलनाथ जी जनता के लिए करना चाहते थे, जो पब्लिक की उम्मीदें थी, वो हमको समय नहीं मिला और इसी समय में माननीय सिंधिया जी नाराज होकर कांग्रेस पार्टी से अलग हुए, इस कारण हमको ये बुरे दिन देखने पड़े। जी बिल्कुल। चलिए सुनील जी, आपने कांग्रेस को कई सालों से कवर किया है, क्या लग रहा है ये मेकओवर हो पाएगा? इमेज मेकओवर की जो कोशिश है, देखिए कोशिशें ही कामयाब होती हैं, तो आपको लग रहा है ये कोशिश कामयाब होगी? कि जैसे अभी जसवंत जाटव जी ने भी बहुत अच्छी एक बात कही कि इमेज बदलने से क्या होगा, व्यवहार जो है उसके कारण, जो जैसे हम लोगों ने ही देखा, इतने सालों से हम लोगों ने देखा है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को देखा है, उनके व्यवहार में ही वो चीज है जो जिसके कारण जो है वो मामा जी के रूप में जाने जाते हैं। देखिए मुक्ता जी, अगर हम यहाँ पर इमेज बिल्डअप की बात करें तो जिस प्रकार से बात कही जा रही है कि कमलनाथ जी की इमेज एक भाई के तौर पर प्रोजेक्ट की जाएगी, पूरी महिला कांग्रेस इस काम में लगेगी, पूरे प्रदेश में महिलाओं के बीच जाएगी, लड़कियों के बीच जाएगी और बताइए कि किस प्रकार से महिलाओं के हित में और बालिकाओं के हित में कमलनाथ जी ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं उसको लेकर। चाहे हम कन्यादान योजना की बात करें, जिस प्रकार से कांग्रेस बात करती है कि 28,000 से बढ़ाकर 51,000 कन्या विवाह की राशि की थी कमलनाथ जी ने, और भी कई ऐसे चीजें थी जो कमलनाथ सरकार की उपलब्धियां रही, उनको बताने का काम करेगी। लेकिन मुक्ता जी, आप भी जानती और हम भी जानते कि इमेज बिल्डिंग किसी की करना है, बिल्डअप करना एक दिन में नहीं होता, ये कई सालों का काम होता है। शिवराज जी की अगर जो मामा की जो एक छवि बनी है प्रदेश में, तो उसके पीछे भी जब शिवराज जी सांसद थे उसके पहले से शिवराज जी अपने संसदीय क्षेत्र में
बच्ची की बालिकाओं की जो विवाह शादियां करते कराते आए आए हैं, जी, उनकी पत्नी, जी। धर्मपत्नी और कई हजारों बच्चियों को उन्होंने इस प्रकार के विवाह कराए हैं। हालांकि कमलनाथ जी के भी संसदीय क्षेत्र में इस प्रकार के काम होते हैं, लेकिन उनको इतना प्रचारित और प्रसारित नहीं किया गया। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें, शिवराज जी को आपने अक्सर देखा होगा मुक्ता जी, चाहे यहाँ पर होली का त्योहार हो या रक्षाबंधन, शिवराज जी बैठ जाते थे सीएम हाउस में, लगातार हजारों महिलाएं आती थी प्रदेश भर से जो उनको राखी बांधती थी। और कई बार शिवराज जी ने इस बात को बताने की कोशिश भी की है, हर मंच से उनको ये जताने का प्रयास किया है कि वो उनके भाई हैं और बच्चों के मामा हैं। तो कई सालों की शिवराज जी की मेहनत लगी है, तब शिवराज जी को मामा के रूप में प्रदेश का बच्चा और भाई के रूप में महिलाएं देखती हैं। लेकिन कमलनाथ जी को लेकर जिस प्रकार से नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए कांग्रेस सोच रही है कि बेहद आसानी से भाई की एक छवि निरूपित की जा सकती है कमलनाथ जी की, तो ये बेहद मुश्किल है, क्योंकि नारा गढ़ना बेहद आसान है मुक्ता जी, लेकिन उसको चरितार्थ करना या लोगों के जहन में बैठाना बेहद मुश्किल काम है। और ये देखना होगा क्योंकि अगर कांग्रेस इस प्रकार का एक स्लोगन के साथ महिलाओं के बीच जाएगी तो बीजेपी भी चुप नहीं बैठेगी। बीजेपी भी इस प्रकार के जो कमलनाथ सरकार की नाकामियां रही हैं महिलाओं को लेकर, वो उजागर करेगी। और ऐसे में देखना होगा कि किसका प्रभावी तरीके से रणनीति जनता के पास जाती है। और क्योंकि बेहद मुश्किल है मुक्ता जी की एक चुनाव या 3 महीने में कमलनाथ जी को भाई जी बना बिल्कुल, किसका पलड़ा भारी रहता है, भाई का या मामा का, हम इस चर्चा को फिर आगे बढ़ाएंगे। अभी वक्त हो चला है शार्प एट 7 में एक बहुत छोटे से ब्रेक का। जसवंत जाटव जी, दीपक सक्सेना जी, आप बने रहिएगा फोन लाइन पर, हम जल्द ही हाजिर होते एक छोटे से ब्रेक के बाद। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दीपक सक्सेना जी, आपसे पूछना चाहूंगी, आप कई सालों से, इनफैक्ट बहुत शुरू से जुड़े रहे कमलनाथ जी से, तो ठीक है आप उनको भाई के रूप में मानते हैं, बड़े भाई के रूप में मानते रहे, ये आपका व्यक्तिगत पर्सनल इक्वेशन रहा है। लेकिन जब वो सीएम थे यहाँ पे 1.5 साल, 15 महीने में वो जो है वो एक रिलेशन जो होता है, वो इक्वेशंस उनके जो होते हैं वो नहीं बना पाए। वो भीड़ में नहीं जाते थे, जनता के बीच में ज्यादा नहीं जाते थे, जब वो अपने विधायकों से और मंत्रियों से ही नहीं मिलते थे तो जनता के बीच में भी बहुत कम जाते थे। और अभी इतनी जल्दी, जैसा कि अभी सुनील जी ने भी कहा, जसवंत जाटव जी ने भी कहा, तो इतनी जल्दी इतना ये इमेज कैसे बन पाएगा? देखिए, जहाँ मैंने कहा पहले से, जाटव जी ने और सब लोगों ने जो कहा जी, कि कमलनाथ जी की इमेज अपने संसदीय क्षेत्र में हर व्यक्ति में, हर परिवार में, अपने परिवार के मुखिया, अपने भाई और अपने बुजुर्गों की हैसियत से हमेशा रही है, भाई की हैसियत से हमेशा रही है। और जहाँ बात आती, कमलनाथ जी का कार्य क्षेत्र पहले संसदीय क्षेत्र था, बाद में मध्य प्रदेश जब आया, और उसके पहले वो देश के केंद्रीय मंत्री और सांसद कई बार रहे, 8 बार 9 बार, अभी 10वीं 11वीं बार। तो स्थिति ये, कमलनाथ जी का जो कार्य क्षेत्र था, उनको जो मौका मिला उसमें हमको 11 महीने ही काम करने के मौके मिले। और जहाँ पब्लिक के टच की बात है, तो मैंने शायद राजीव जी की बात और आज मोदी जी की बात होगी, इतनी भीड़ जो कमलनाथ जी के लिए उमड़ती है, कमलनाथ जी को जिले जिले में लोगों का प्यार मिलता है, लोग मिलने के लिए उनसे आतुर होते हैं, उसका मुख्य कारण उनका व्यवहार है, उनका काम है। कमलनाथ जी की अगर क्षमता नहीं होती तो लाखों की संख्या में, आपने देखा अभी बीच में जहाँ जहाँ कमलनाथ जी गए, सरकार हमारी नीति शिवराज सिंह जी की थी, अभी उपचुनाव में भी लाखों की संख्या में जो भीड़ आई, वो कोई पैसों से नहीं आती, वो दिल से लोग आए थे। और जहाँ माँ बहनों की बात है, प्यार की बात है, तो हमारे पूरे जिले में और जहाँ जहाँ कमलनाथ जी का वो है, आप सब जगह देखिए, सब लोग उनको परिवार का और एक भरोसे के रूप में कमलनाथ। बिल्कुल, बहुत सही बात आप कह रहे हैं। देखिए, छिंदवाड़ा में उन्होंने बहुत काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहां पे वो जाने जाते होंगे मुखिया के रूप में, जैसा आपने कहा, परिवार के मुखिया के रूप में, बड़े भाई के रूप में। लेकिन ये इमेज उनकी, जब वो मुख्यमंत्री थे तो ये प्रदेश में वो नहीं बना पाए। उनको आपके कांग्रेस के ही विधायक कहते थे, कांग्रेस के ही उनके लोग कहते थे कि वो एक छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री बन के
रह गए हैं, सिमट गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली पे तो क्वेश्चन मार्क कई बार उठा है। कार्यशैली में जो कमी रही उसका मुख्य कारण था हमको व्यवस्था सुधारना। कमलनाथ जी को व्यवस्था सुधारने में जो समय लग रहा था, उसके कारण हमारे विधायक साथियों को जो समय मिलना था या खजाना खाली होने के कारण जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो पाई। और हमारी व्यवस्था ये थी कि जैसे ही बजट आएगा तो नई व्यवस्था करके सबके क्षेत्र में डेवलपमेंट के काम और साथ साथ माननीय विधायकों को जैसा वो चाहते हैं उनको सम्मान और सहयोग करें। लेकिन हमारा समय आने के पहले ही हमारा जो बहुमत था वो कम हो गया। जी बिल्कुल। जसवंत जाटव जी, आप क्या कहेंगे? इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? जैसे आप लोग सब कहते हैं कि कमलनाथ जी जो थे वो छिंदवाड़ा के सीएम तक सीमित रह गए थे, वहीं की उन्होंने सोची थी, खजाना खाली जैसा वो कहते थे, उसके बावजूद सारे प्रोजेक्ट्स, सारा जो सारी योजना के पैसे सब वो छिंदवाड़ा में उन्होंने डाइवर्ट कर दिया था। छिंदवाड़ा में उन्होंने बहुत काम किया, वहां पे वो जाने जाते होंगे मुखिया और बड़े भाई के रूप में, लेकिन प्रदेश में उनकी ये इमेज नहीं वो डेवलप कर पाए और अब इतनी जल्दी कर पाएंगे? आप ही ने खुद कहा है कि व्यवहार से ये चीजें होती हैं। मुक्ता जी, जी आपका कहना बिल्कुल सही है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो अपनी इमेज डेवलप की है पूरे प्रदेश में और आज देश में उनको मामा के रूप में जाना जाता है जी। एक अच्छे चीफ मिनिस्टर के रूप में और एक अच्छे जननायक जनप्रतिनिधि के रूप में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को पूरे प्रदेश में और देश में जाना जाता है। हाँ, हमारे मित्र सेना जी जो बैठे वो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मैं मानता हूँ, मैं कह सकता हूँ दावे के साथ में कि अगर वो खजाना खाली था तो केवल छिंदवाड़ा में 16,000 करोड़ की परियोजना मंजूर हो जाती है। इधर ग्वालियर चंबल संभाग में उन्हें देने के लिए कोई एक काम नहीं है, ये मैंने कहीं 1 लाख रुपए का भी काम नहीं दिया, लेकिन छिंदवाड़ा में 16,000 करोड़ की परियोजना है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है लोगों को कहाँ कितना प्रेम था। देखिए, अगर भाई की छवि बनाना है, असल में क्या है, उम्र उनकी 79 है, तो वो दादा की उम्र में है और साहब के रूप में उनको जाना जाता है। अगर भाई की भी छवि में अगर किसी को डेवलप करना है, कांग्रेस में बहुत सारे नेता हैं, जीतू पटवारी है, जयवर्धन सिंह जी हैं, कई सारे नेता हैं जिनको भाई के रूप में एक छवि उभारने का मौका दिया जा सकता है। लेकिन आप तो उम्र के पड़ाव में भी बहुत आगे निकल गए, आखिरी पड़ाव पर है, तो भाई की छवि तो ये डेवलप हो नहीं सकती। हाँ, दादा की छवि में बहुत अच्छी थी। ये आपने तो एक नया ही मोड़ दे दिया पूरे जो है डिस्कशन का। दीपक सक्सेना जी, क्या कहेंगे आप? जसवंत जाटव जी का कहना है कि दादा की छवि डेवलप करना चाहिए, भाई की छवि जो है वो युवा नेताओं को ये मौका दिया जाना चाहिए। मुक्ता जी, मेरे भाई ने जैसा कहा अभी, एक तो कमलनाथ जी की उम्र 74 साल हुई, 75वां साल उनका चल रहा है। दूसरी बात, कमलनाथ जी की अगर आप शारीरिक रूप देखें तो उनकी क्षमता काम करने की, अभी हम लोग छोटे हैं उनसे 15-15, 20-20 साल, हम लोगों से ज्यादा क्षमता और ज्यादा एनर्जेटिक है वो। उनको कोई देख के ये नहीं बोल सकता वो इतनी उम्र के हैं। और साथ साथ जहाँ छवि की बात है, 11 महीने और 15-17 साल, उनमें काफी अंतर होता। हमको अगर थोड़ा सा समय मिला होता, माननीय सिंधिया जी थोड़ी धीरज रखते, तो हमारे जो भाइयों को, चाहे वो चंबल संभाग के हो, ग्वालियर के हों या वो हमारे जहाँ के क्षेत्र के भी हों, हर भाइयों को हम लोग शिकायत का मौका नहीं देते। सिंधिया जी की जल्दी कारण हमारा को जो मौका मिला था वो समय हमारे हाथ से चूक गया और इस कारण आज हमारे भाइयों को नाराजगी का बोलने का मौका मिल रहा है। जी बिल्कुल। सुनील जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी जसवंत जाटव जी ने कहा कि दादा की इमेज डेवलप करनी चाहिए उनको, भाई की तो युवाओं को मौका देना चाहिए। दीपक जी का कहना है कि नहीं, वो अभी भी भाई की इमेज डेवलप कर सकते हैं, उनकी कार्यशैली जो है और जिस तरह से वो काम करते हैं, वो अच्छे अच्छे यंग नेताओं को जो है वो कंपटीशन दे देते हैं। हाँ बिल्कुल मुक्ता जी, लेकिन इमेज जिस प्रकार से कह रहे, छवि गढ़ने का जो काम यहाँ पर महिला कांग्रेस जो बेड़ा उठा रही है, उसके लिए महिला कांग्रेस को भी चाहिए कि इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करे जिससे बच्चियां और महिलाएं कमलनाथ जी के साथ इस प्रकार के माहौल में चर्चा कर सकें, जैसे कि वो परिवार के भाई के साथ कर सकती हैं, अपने परिवार के बड़ों के साथ कर सकती हैं। संवाद के कार्यक्रम होने चाहिए जिसमें महिलाओं से परिचर्चा कमलनाथ जी करें, उनकी क्या समस्याएं हैं, किस प्रकार के सुझाव हैं और उन सुझावों का किस प्रकार से अमल में ला सकती है कांग्रेस। तो इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करके कांग्रेस जरूर काफी हद तक उनकी जो छवि है उसको गढ़ने का काम कर सकती है। लेकिन कांग्रेस क्योंकि इस प्रकार के कार्यक्रम ना कर सिर्फ योजनाएं घर घर जाकर बताने की बात कह रही है महिला कांग्रेस, तो ऐसे में थोड़ा संशय जरूर है मुक्ता जी कि उतना प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि अगर हम किसी चीज को प्रचारित या प्रसारित करते हैं तो उसका जो कार्य है या काम करने की शैली है उस प्रकार की होनी चाहिए और जनता को एक भरोसा होना चाहिए कि अगर ये भाई कहा जा रहा है इनको, तो फिर ये उस प्रकार से हमारे साथ पेश आएंगे या हमसे मेल मुलाकात होगी। क्योंकि अभी तक कमलनाथ जी का ऐसा कोई राज्य स्तर
पे कार्यक्रम नहीं हुआ है जिसमें वो बच्चियों या महिलाओं के साथ उनका सीधा संवाद हुआ हो। हालांकि आज जरूर महिला कांग्रेस का एक कार्यक्रम था जिसमें विधानसभा का घेराव भी था और सरकार पर हल्ला बोल भी था, लेकिन इस प्रकार का कोई रचनात्मक कार्यक्रम अब तक नहीं हुआ जैसे कि शिवराज सिंह चौहान या बीजेपी लगातार आयोजित करती रहती है, चाहे हम सीएम हाउस की बात करें, चाहे हम बीजेपी प्रदेश कार्यालय, जिला स्तरों की बात जी बिल्कुल। दीपक सक्सेना जी, देखिए आज महिला दिवस है। आज सुबह 7 बजे से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार महिलाओं के बीच में जा रहे हैं। उन्होंने सुबह 7 बजे सफाई कर्मचारियों के साथ समय बिताया, फिर महिला पत्रकारों के साथ पौधारोपण किया, उसके बाद फिर वो गए, मतलब वो कंटिन्यूअस कर रहे हैं। अभी 1 घंटे पहले वो जो है नर्स जो हैं उन लोगों से बातचीत कर रहे थे कि कोरोना समय में उन्होंने कैसे काम किया। तो लगातार वो हर वर्ग की महिलाओं के साथ आज सुबह 7 बजे से वो बात कर रहे हैं, कंटिन्यूअस संवाद कर रहे हैं, उनकी दुख दर्द सुन रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं। बार बार इस बात को वो अंडरलाइन कर रहे हैं कि महिला दिवस का मतलब होता है महिलाओं को सम्मान देना। देखिए सभी वर्ग कार्यशैली आप देखिए, ये चीज जो है ये बहुत खुद में दिख रही है। कार्यशैली आप देखिए, देखिए कार्यशैली तो प्रचारित शिवराज सिंह जी की माननी की ज्यादा होती है। इसका कारण उनके पास सरकार है, हमारे पास सरकार नहीं। जहाँ कमलनाथ जी की बात है पूरे प्रदेश में, पिछले 8 मार्च को तो आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, हमारे को मौका नहीं मिला, हमें सिर्फ 11 महीने मिल पाए। और दूसरी बात अभी है कि जो कार्यक्रम मेरे भाई ने कहा, हम लोग इस तरह कार्यक्रम पूरे जिलों में और पूरे प्रदेश के संभागों में सब जगह आयोजित करेंगे और भविष्य में कोशिश रहेगी कि 5 महीने जैसा चाहती हूँ। आप कह रहे हैं कि कार्यक्रम आयोजित करेंगे, लेकिन कमलनाथ जी जाते कहाँ हैं? बहुत कम तो निकलते हैं। अभी 2 दिन पहले वो कल ही यहाँ से गए और जब मेरी चर्चा हुई तो हम सारा आयोजन और सारी व्यवस्था, जो शिकायतें भविष्य में हम लोग शिकायतें दूर करके, जो आज मौका मिला हमारे भाइयों को कहने का, ये मौका कभी शायद कोशिश करेंगे कि दोबारा ना मिले। आपको लग रहा है कि कमलनाथ जी जो है इतना बदलाव ले आएंगे अपनी पर्सनालिटी में? कमलनाथ जी में मैडम पूरा बदलाव शुरू से रहा है। हम लोग अपना जो हमारी वो है क्षमता, वो आपको पूरी प्रचारित प्रसारित नहीं कर पाए। चलिए पूछ लेती हूँ जसवंत जाटव जी, इतना बड़ा बदलाव वो अपनी पर्सनालिटी में ले आएंगे कमलनाथ जी? देखो उनका बॉडी लैंग्वेज देख के और उनका इस समय जो उम्र का तकाजा उसको देख के मुझे तो नहीं लगता। मैं तो फिर कहूँगा, हालांकि मुझे कांग्रेस के नेताओं से कुछ लेना देना नहीं है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर भाई की छवि भी कोई डेवलप करना है तो कांग्रेस में कई सारे नेता हैं, कई युवा नेता हैं, आप उनको आगे लाइए, मैं तो बोल रहा हूँ ना। लेकिन अभी जब तक माननीय शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में सिंधिया, जब तक कहीं कुछ ऐसा होने वाला नहीं है, एक कितनी भी छवि गढ़ने का काम करेंगे, ये बात इनको कोई राजनीतिक लाभ इसका नहीं मिलेगा। आगे नगरीय निकाय चुनाव में इस भाई की इमेज से वो सोच रहे हैं कि फायदा होगा। आपको लग रहा है फायदा मिलेगा, बीजेपी को नुकसान होगा कुछ? बिल्कुल नहीं। देखो भारतीय जनता पार्टी ने सभी जाति वर्ग के लोगों को साथ में लेके चली है, शरीर की मनुष्य के चरित्र निर्माण का काम किया है, राष्ट्र निर्माण के काम को लेके आगे बढ़ी है। ऐसा कहीं कुछ होने वाले नहीं। कांग्रेस सिर्फ जाति धर्म संप्रदाय की बात करती रहती है और इससे आगे कुछ होता नहीं, न राष्ट्र का विकास होता है न प्रदेश का विकास होता है। हम भारतीय जनता पार्टी सदैव आज पोलिंग से लेके पार्लियामेंट तक सभी वर्गों को साथ में लेके चली है और आगे बढ़ी भी है और पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। और नगरीय निकाय चुनाव में भी हम पूरी तरीके से मध्य प्रदेश के भारी बहुमत से यहाँ पर विजयी होंगे। भारतीय जी, जसवंत जाटव जी, दीपक सक्सेना जी, सुनील जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस डिस्कशन में हिस्सा लिया। भाई वर्सेस मामा, तो कांग्रेस जो है वो कोशिश कर रही है मामा को जो है टक्कर दे, मामा की जो इमेज है शिवराज सिंह चौहान की उसको टक्कर दे, कमलनाथ जी की भाई की इमेज को डेवलप करे। तो क्या इतनी जल्दी ये इमेज डेवलप हो पाएगी और इसका क्या फायदा कुछ कांग्रेस ले पाएगी आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में? ये आने वाला समय बताएगा। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते,
हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे।